131 सीटों पर एनडीए आगे है और 96 सीटों पर महागठबंधन। हमारे साथ केसी त्यागी जी वरिष्ठ नेता जेडीयू के जुड़ गए हैं और कीर्ति आजाद कांग्रेस पार्टी के नेता हमारे साथ जुड़ गए। केसी त्यागी जी, 130 एनडीए आगे है, लेकिन बीजेपी 71 और 52 के आसपास जेडीयू। परिवर्तित हो गया है रोल बड़े भाई का और छोटे भाई का, लेकिन आपने मुझे लगता है कई जगहों पर हार स्वीकार कर ली थी। अब तो लग रहा है कि नीतीश जी फिर मुख्यमंत्री बन जाएंगे। नहीं, मैंने हार स्वीकार नहीं करी। पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान आरजेडी को एक भी लोकसभा की सीट नहीं मिली थी। 218 सीटों पर वो पीछे थे, यानी कि अगर कोरोना ना हुआ होता तो आज हम 218 सीटों पर हमारी लीड थी। ये मैं अंजना जी आपके चैनल पे कह चुका हूं। एक साल पहले का विश्लेषण कीजिए, छोड़ करके कोरोना में बेरोजगारी उठी, कोरोना में रोजगार उठा, कोरोना में पलायन उठा, कोरोना में पैर में फपोले पड़े, कोरोना में सारी एगोनी डिजास्टर एपिसोड सारी चीज हुए। कोरोना के अलावा जिस नीतीश कुमार पर पिछले 15 साल में एक भी आरोप नहीं लगा। आप कई लोग कह रहे हैं कि हम जेल भिजवाएंगे, फॉर व्हाट? भारतीय राजनीति का मैं बहुत जिम्मेदारी से आपके साथ कहना चाहता हूं, हमारे मूवमेंट का उससे शानदार नेता कोई नहीं है। उस पर जिस तरह के आरोप लगाए हम बहुत दुखी हैं, और वो भी हमारे मित्र पार्टी के द्वारा। हमने तो किसी का चरित्र हनन नहीं किया पूरे चुनाव में। और दूसरा यह है, आरजेडी प्लस ने क्या किया एक साल में। अगर कोरोना ना होता तो आरजेडी आज 20 सीटों पर होती। 2-2.5 महीने नीतीश कुमार जी की आप आलोचना करते हो। अब तो 131 के साथ ऐसा लग रहा है 130 फिर से नीतीश। लेकिन मेरा सवाल यह है कि देखिए, जब संकट काल होता है, असली परीक्षा सरकारों की तो तभी होती है सर। इस बात को मानेंगे कि नहीं मानेंगे? और कोरोना काल में अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली से लगातार पूरे देश में संदेश देते रहे, बार बार आके सबको समझाते रहे, उसी दरमियान जब बिहार के लोग नीतीश कुमार को ढूंढते रहे तो एक लंबे वक्त तक वहां पर सन्नाटा छाया रहा। मुझे भी अपनी बात कहने का मौका दीजिए। बिल्कुल। WHO ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने शुरुआत के 3 महीनों में स्पष्ट निर्देश और आदेश दिए, जो जहां है वहां रहे। नीतीश कुमार जी ने भी कह दिया कि जो जहां है वहां रहे, जिसका इंटरप्रिटेशन लोगों ने निकाला कि नीतीश कुमार जी अप्रवासी लोगों को बिहार आने नहीं देना चाहते हैं। केंद्र सरकार ने स्कीम बनाई कि 5 किलो गेहूं और 1 किलो दाल या चावल दिया जाएगा। इफेक्टिवली सबसे ज्यादा बिहार में इंप्लीमेंट हुई। हर बिहारी के खाते में बैंक खाते खोल करके 2-2 हजार रुपए दिए गए। जो 70 साल की त्रासदी थी बिहार के असमान विकास की, बंटवारे के बाद ना एक शहर बचा, ना कोल माइंस बची, ना बोकारो बचा, कुछ भी नहीं बचा था वहां पे। ना शिक्षा बची थी, ना स्वास्थ्य बचा था। वो त्यागी जी में हमें लिया था। 70 साल की त्रासदी आपने नीतीश कुमार के खाते में डाल दी, जैसे नीतीश कुमार कुछ करना नहीं चाहते हैं। त्यागी जी, रोहित बोल रहा हूं मैं, रोहित सरदाना। 20 वर्षों से आपको टीवी पर देख रहे हैं। चाहता हूं चित्रा जी, इस बात को कम से कम आप मानेंगे? एक सेकंड। हाँ आप रोहित, मैं कह रहा हूं इस बात को कम से कम त्यागी जी आप मानेंगे कि अभी आधे घंटे 40 मिनट पहले तक आप भी तनाव में तो आ गए थे। अब जो उत्साह आपकी आवाज में जो दिख रहा है ना सर, वो अभी 1 घंटे पहले तक मिसिंग था। कहीं ना कहीं डर तो आपको भी था कि कुछ गड़बड़ हो सकती है। ना रोहित जी, नहीं प्लीज, नहीं रोहित जी, मैं लोकसभा के 6 चुनाव लड़ चुका हूं, हारता भी हूं, जीतता हूं। देखिए, हम 24/7 जैसे आप हो, हम भी ऐसी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं। जय पराजय हमारे साथ होती रहती है, लेकिन जिस तरह का गंदा प्रचार नीतीश कुमार के बारे में किया गया, मैं आपसे बहुत विनम्रता से दोनों से पूछ रहा हूं, 1 साल में आरजेडी ने क्या नया कर दिया था? इनके पिताजी ने किया था, रामविलास जी ने किया था, धरना, प्रदर्शन, जुलूस, हड़ताल, जेल, जो प्रोटेस्ट के सारे काम हैं वो लालू यादव जी ने भी किए अपने जीवन काल में, रामविलास जी ने भी किए। और त्यागी जी, आपको रामविलास पासवान जी आज बहुत याद आ रहे हैं, और एलजेपी भी। अभी आपने मित्र पार्टी कहा, कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा कि जरूरत पड़ सकती है एलजेपी की? देखिए, ऐसा है कि स्पष्ट बहुमत हमारा मिल रहा है,
और मैं प्रारंभिक दौर पे जो दुखी था उसके दो कारण थे। नीतीश कुमार को बेवजह कैरेक्टर एसेसिनेशन किया गया। अभी तो चुनाव आएगा ना बंगाल में, अगर सारा ठीक रहा, ममता पे ना ठोका जाए इस बात के लिए कितने ऊंचे पैमाने पर पलायन हुआ वहां पर, कैसे वहां राहत सामग्रियां नहीं पहुंची गई हैं, हर राज्य को झेलना पड़ेगा। और ये जो मंडल प्लस की पॉलिटिक्स है, ये बिहार में नीतीश कुमार की देन है। मेरी बहन अंजना, तुम तो वहीं की रहने वाली हो भैया, क्या क्या नहीं होता था। 1000 आदमी 500 आदमी हर चुनाव में मरते थे, ताकतवर लोग बूथ कैप्चर करते थे, गरीब लोगों ने मतपत्र नहीं देखा था। ये सब चीजें एनडीए की देन है। इसलिए कुछ हमसे गलतियां हुई होंगी, अगर हुई हैं तो मुझे तो पता नहीं है। हमारी तो एक गलती है कि कुदरत हमारे खिलाफ थी और उसने त्रासदी के रूप में कोरोना हमें दे दिया। हम सिर्फ और सिर्फ कोरोना की वजह से हमारा नंबर कम हुआ है। ना तो मैं जब निरुत्साहित था और ना ज्यादा उत्साहित अब हूं। त्यागी जी, मैं आशुतोष बोल रहा हूं कि हमारे बिहार के प्रवासी लोगों को तकलीफें बर्दाश्त करनी पड़ी। मैं आशुतोष बोल रहा हूं। मेरा आपसे छोटा सा सवाल यह है कि हम लोग नीतीश कुमार को एक शालीन नेता के तौर पर जानते रहे, लेकिन जिस तरीके से इस चुनाव में उन्होंने लालू यादव के परिवार पे हमला किया, जिस तरीके से उनके बच्चों पर हमला किया, क्या ये वही नीतीश कुमार थे जो चुनावी रैलियों में अपना आपा खो बैठते थे, व्यक्तिगत टिप्पणियां करते थे? किसी ने यह नहीं कहा कि नीतीश कुमार ने बिहार को डुबो दिया, लेकिन जिस तरीके से आपा खोया वो तो सही नहीं था ना। और अभी आप भी सामने बैठकर एक तरीके से आप भी आपा खो रहे हैं। अगर सरकार में है तो आलोचना आपकी होगी, आलोचना को सही स्पिरिट में क्यों नहीं लेते आप लोग? ऐसा आशुतोष जी, हम और आप बहुत लंबे समय से परिचित हैं जी। कई बार जब अनएक्सपेक्टेड हैपनिंग्स होती हैं, क्या आप रामविलास जी के सुपुत्र चिराग पासवान के इस वक्तव्य को सही मानते हैं कि मैं नीतीश कुमार को जेल भेजूंगा? प्लीज आप मुझे इसका जवाब दे दीजिए। मुझे जहां तक ध्यान पड़ता है, चिराग पासवान किस बात में भेजेंगे? हाँ, चिराग पासवान का ये बयान नीतीश जी के इस बयान के बाद आया था। नीतीश जी ने जब कहा था कि बेटी पर बेटी, बेटी पर बेटी, और उसके बाद बेटा। चिराग पासवान और लालू को, आप तेजस्वी को कंफ्यूज कर रहे हैं। उन्होंने कहा चिराग पासवान चिराग ने जेल भेजने की बात की थी। तो मैं ये कह रहा हूं कि आप तो बहुत बड़े कंफ्यूजन में हैं। उसके पहले चिराग पासवान के जेल भेजने की बात के पहले वो अपना आपा खो चुके थे और तेजस्वी पर और लालू यादव पर व्यक्तिगत टिप्पणियां कर रहे थे। हम लोग नीतीश जी को 30 नहीं बल्कि ज्यादा समय से जानते हैं। जो 7 निश्चय था उसमें नल जल योजना में उसका जिक्र किया था चिराग पासवान की ओर से कि इसमें जो घपले और घोटाले हुए हैं इसकी हम जांच करवाएंगे। चलिए बात आगे बढ़ते। देखिए, आरोप चारों तरफ से, गरिमा दोनों तरफ से तोड़ी गई, उधर भी पलटू चाचा और यहीं से बात शुरू हुई थी। तो ऐसा नहीं कि बहुत ही गरिमामय। जी बोलिए त्यागी जी, फिर आगे बढ़ेंगे। सुधांशु, 2020 में यूएन ने तय किया है कि 2020 तक हर घर नल पहुंचाएंगे, जल का नल। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि 2024 तक समूचे भारत में पहुंचाएंगे। और आप वहीं के, इसलिए मैं आपको एड्रेस कर रहा हूं। 2020 तक हर घर जल का नल होगा। कोई गांव है जहां बिजली ना पहुंची हो? कोई गांव? क्या अब से 10 साल पहले, 5 साल पहले ऐसा संभव था? कानून व्यवस्था का मैं जिक्र नहीं करूंगा। आप कहोगे आप तो 2015 का। मुझको वो दिन याद है अंजना जी, मैं लालू जी के साथ था जनता दल में, आपको पता है, जब फिरौती की रकम भी मुख्यमंत्री के कार्यालय से, दफ्तर से तय होती थी। हमारे झगड़े किस बात के थे? हमने तो लालू जी को बनाया था मुख्यमंत्री, उनके साथ एमएलए नहीं थे। हमें पता है जब कर्पूरी जी की डेथ हुई है किस तरह से हमने बनाया। हमने अपना उसको नायक चुना, वो खलनायक बन गया।